गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट इंग्लिश सेकंड, चैप्टर हमारी दो है समय 14 15 की 14 चैप्टर बहुत छोटा है। 14 है बर्ब्स आईएनजी फॉर्म, वर्ब में आईएनजी को लगाना, और हमारा 15 चैप्टर है हेल्पिंग बर्ब्स। थर्ड टर्म के हमारे दोनों चैप्टर हैं। अब चैप्टर 14 में क्या है, वर्ब्स द आईएनजी फॉर्म, मुख्य क्रिया में, मतलब जो हमारी बेस क्रिया होती है, जैसे हमने कहा प्ले, ये हमारी बेस फॉर्म है। अगर इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारा नया रूप प्लेइंग का, PLAYING। प्लेइंग का मतलब होता है खेलते हुए। अब इसमें देखो, व्हाट आर दी पीपल डूइंग हियर, पेज नंबर 54, चैप्टर 14, बर्ब्स द आईएनजी फॉर्म। इसमें क्या है, व्हाट आर दी पीपल डूइंग हियर, व्हाट आर दी पीपल, ये लोग क्या कर रहे हैं यहां पर। एक क्वेश्चन हो रहा है, व्हाट आर दी पीपल डूइंग हियर, ये लोग यहां पर क्या कर रहे हैं। किस प्रकार का हमारा सेंटेंस है, वाक्य है, इंटेरोगेटिव। इस प्रकार का वाक्य हो रहा है हमारा ये इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVE। जो हमारा वाक्य है वो किस प्रकार का है, प्रश्नवाचक। द इलेक्ट्रीशियन, जो बिजली कर्मी होते हैं, इज रिपेयरिंग, मरम्मत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, वायर्स, तारों को। वायर्स का मतलब है यहां तार। द प्लम्बर इज फिटिंग लीकिंग टेप्स, द प्लम्बर, जो हमारे पाइप्स होते हैं उनको संभालने वाला, इज फिटिंग, फिट कर रहा है, लीकिंग टेप्स, जो हमारा नल है वो टपक रहा है उसको सही कर रहा है। द पेंटर इज पेंटिंग द वॉल्स, जो पेंटर है, पुतैया है, वो क्या कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है। पेंटिंग का मतलब रंग रहा है, किसको, द वॉल्स को। अब यहां पर देखो, द फॉर्म ऑफ ए वर्ब कैन बी चेंज, जो हमारी फॉर्म होती है, फॉर्म का मतलब रूप, तीन प्रकार का हम रूप लेते हैं वर्ब का। जैसे प्ले, फर्स्ट फॉर्म होता है, प्लेड, ईडी लगा दिया, सेकंड फॉर्म, और प्लेड, PLAYED, थर्ड फॉर्म। ये तीन फॉर्म, तीन रूपों में वर्ब हमारी आ जाती है। द फॉर्म ऑफ ए वर्ब कैन बी चेंज, इस वर्ब को हम बदल सकते हैं इन द फॉलोइंग वे, निम्नलिखित तरीके से। जैसे पहला रूल क्या होता है, यूजुअली वी एड ING, फिर आए बी एड, हम जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, ING फॉर्म, वर्ब में ING को लगा देते हैं। जैसे स्टैंड प्लस ING जोड़ दिया तो हमारा एक नया वर्ब बन गया ING फॉर्म में, स्टैंडिंग। अगला है वर्क प्लस ING जोड़ दिया तो नया हमारा वर्ड बन गया वर्किंग, काम करते हुए। जैसे प्ले, प्ले में ING जोड़ दिया, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये ING फॉर्म में लिखेंगे तो बन जाएगा प्ले। जैसे लर्न, सीखना, और लर्निंग में सीखते हुए। When the verb ends in an E, कुछ वर्ब होती हैं जिसके अंत में ई आता है, जैसे COME, एक हमारा वर्ब है, क्रिया है, मुख्य क्रिया है, इसके अंत में, इन द लास्ट, इसके अंत में ई आ गया है। हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है, when the verb ends in an E, we drop the E and add ING। हम ई को ड्रॉप कर देंगे, मतलब हटा देंगे। जब इसको हटा देंगे तो एक नया रूप बन जाएगा COMING, और ING को ऐड कर देंगे। ये रूल होता है हमारा, अगर कम में, COME कम हमारी जो क्रिया है उसके अंत में, इन द लास्ट, उसके अंत में अगर ई आता है तो ई को हम हटा देंगे, हटाने के बाद ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप के बाद हमारी स्पेलिंग होगी COM, और उसमें ING लगा देंगे तो नया वर्ड बन जाता है कमिंग। जैसे है,
एक और हमारी क्रिया है रखना, इसमें भी ई आ गया है, ई को हम ड्रॉप कर देंगे, हटा देंगे, तो नई स्पेलिंग आईएनजी वाली बन जाएगी हैविंग, HAVING। ये हमारी नई स्पेलिंग बन जाएगी। नेक्स्ट है राइट। अब राइट में देखो WRITE, अब ई आ गया है, ई को हम क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, हटा देंगे, आईएनजी फॉर्म में बनाने के लिए राइटिंग, WRITING। ये हमारी नई स्पेलिंग बन जाती है। अब हम आते हैं चैप्टर 15 पर। ये तो 14 छोटा सा था, वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब चैप्टर 15 में क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग सहायता करते हुए, और वर्ब्स होती हैं हमारी क्रियाएं, उन्हें कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे हेल्पिंग वर्ब्स H, M, R, इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट टेंस की क्रियाएं हैं, और वॉज वर्ब ये हमारी पास्ट टेंस में चली जाती है। अब इस चैप्टर में देखो, अर्पित इज डूइंग हिज होमवर्क। व्हाट इज अर्पित डूइंग? वेयर आर मॉम एंड डैड? मॉम और डैड कहाँ है? दे आर वॉचिंग टेलीविजन। वे क्या कर रही हैं? टेलीविजन देख रहे हैं। दे आर वॉचिंग टेलीविजन। अब यहां पर किसका प्रयोग किया है? आर का। आर यू फ्री फादर? क्या पापा आप फ्री हो? एक्शन वर्ड्स समटाइम्स मीन, जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, जो काम करने वाले शब्द होते हैं, कभी कभी नीड आवश्यकता होती है। एम, एच, आर, वॉच एंड वर्ब, इन सब की आवश्यकता होती है बिफोर आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म से पहले। जैसे इसमें आया है दे आर वॉचिंग टेलीविजन, वे टेलीविजन देख रही हैं, और वॉचिंग से पहले, ये क्या कह रहा है? वॉचिंग से पहले आर का प्रयोग किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि दे हमारा, दे क्या है? प्रोनाउन है, सर्वनाम है। दे हमारा बहुवचन है, इसलिए आर का प्रयोग हो रहा है। एक्शन वर्ड समटाइम्स मीन एम, एच, आर, वॉज एंड वर्ब बिफोर प्लस आईएनजी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स टू शो दैट द एक्शन इज वर्ड स्टिल कंटिन्यू। इसमें काम लगातार जारी रहता है। वी एड आईएनजी टू द वर्ब, हम वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे ही इज रीडिंग ए बुक, वे पुस्तक पढ़ रहा है। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं। ही वॉज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, वह फर्श पर सो रहा है। दे वर सिंगिंग ऑन द स्टेज, वे स्टेज पर गीत गा रहे हैं। ईच ऑफ द आईएनजी वर्ड्स, प्रत्येक, इसमें देखो आईएनजी वर्ड्स में इन द सेंटेंस रीडिंग, प्लेइंग, गोइंग, स्लीपिंग एंड सिंगिंग, ये हमारी क्रियाएं हैं आईएनजी फॉर्म में। हैज टेकिंग द हेल्प ऑफ अनदर वर्ब, ये किसके साथ आई है? दूसरी सहायक क्रियाओं के साथ लगाई गई हैं। जैसे एज, आर, एम, वॉच एंड वर्ब। सो दे आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। इस प्रकार दो चैप्टर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए।